ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के द्वितीय अध्याय का 15वां श्लोक करते हैं। स्वशांत रूपेश्वर स्वरूपे रव्यर्धमानीश्वनुकंपितात्मा परावरेशो महदस्य युक्तो हेय जो अपि जातो भगवान यथाग्नि। तो इस श्लोक में बता रहे हैं सुशांत रूपे श्वेतरे स्वरूपे। तो बता रहे हैं कि दो तरह के व्यक्ति होते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं, कुछ उग्र स्वभाव के होते हैं, कुछ आध्यात्मिक होते हैं, कुछ लोग भौतिकवादी लोग होते हैं, कुछ भक्त होते हैं, अभक्त होते हैं, देव होते हैं, असुर होते हैं। लेकिन भगवान जो है, भगवान के जो भक्त होते हैं वो स्वभाव से बहुत शांत होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें कोई भौतिक लालसा नहीं होते हैं। तो वही कह रहे हैं आध्यात्मिक तथा भौतिक सृष्टियों के सर्व दयालु नियंता। लेकिन भगवान क्या है? ऐसे तो भगवान सब पर सबके नियंता हैं, भगवान सबके कंट्रोलर हैं और भगवान सभी को एक बराबर देख रेख करते हैं। सबको भगवान खाने पीने को मिल रहा है, सबकी देख रहे हैं, सबके प्रति दयालु होते हैं भगवान। और क्या है भगवान की विशेषताएं इस श्लोक में बताएंगी। भगवान अजन्मा है। देखो, भगवान का जो स्वरूप है वो दिव्य स्वरूप है। भगवान का इस जगत में कोई भी पिता नहीं होता है, कोई भी पिता नहीं होता है, क्योंकि भगवान तो परम पिता है, सृष्टि से भी पहले के हैं। तो लेकिन अपने भक्तों के लिए जब भक्त तपस्या करते हैं, जैसे वृष्णि और सत्वा उन्होंने दोनों ने तपस्या की थी, तब वो कहीं आके देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में आए। उन्होंने ये तपस्या की थी, ये वरदान भगवान से मांगा था, ये भगवान से, तो इसलिए वो आए। तो भक्तों के लिए ऐसे तो भगवान अगर केवल दुष्टों का नाश करना, केवल दुष्टों को मारना होता तो भगवान ऊपर बैठे बैठे ही मार देते। तो भगवान भक्तों के लिए भी आते हैं इस तरह जगत पर। किंतु जब उनके शांत भक्तों तथा भौतिक गुणों वाले व्यक्तियों के बीच संघर्ष होता है, जब क्या होता है? संघर्ष होता है। कैसे? शांत स्वभाव वाले, कौन शांत स्वभाव के होते हैं? भगवान के भक्त होते हैं। और अशांत स्वभाव के लोग होते हैं, अभक्त होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दे दो, जैसे प्रहलाद महाराज भगवान के भक्त, बहुत शांत स्वभाव के थे। और उनके पिता हिरण्यकश्यप उन्हें कितना प्रताड़ित और कितना परेशान करते थे। तो जब ऐसी बात आ जाती है तब भगवान अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, तब भगवान अपने भक्तों के प्रति दयालु होते हैं। देखो, समाज में संघर्ष बना ही रहता है। किनमें? देवों में, असुरों में, आध्यात्मिकवादियों में, भौतिकवादियों में। तो इस तरीके से, लेकिन आध्यात्मिकवादी क्या होता है? जो भगवान के भक्त होते हैं वो तो अपने शांत बने रहते, वो खुद शांत रहते हैं, लेकिन तो भी अभक्त लोग होते हैं उन्हें प्रताड़ित करते हैं। जैसे पांडव थे, भगवान के भक्त थे, लेकिन फिर भी वो दुर्योधन उन्हें परेशान करता था। तो भक्त और अभक्त में इस तरीके के संघर्ष होते रहते हैं बीच में। तो भगवान क्या करते हैं? महत तत्व के साथ उसी तरह जन्म लेते हैं जिस तरह अग्नि उत्पन्न होती है। तो अब आप ये कहो कि भगवान जन्म लेते हैं, प्रकट होते हैं, तो क्या भगवान हमेशा रहते? भगवान कहीं नहीं जाते। आज भी मथुरा में भगवान, वृंदावन में, और भगवान मथुरा, वृंदावन, द्वारिका, यहाँ भगवान हमेशा उपस्थित रहते हैं। लेकिन भगवान जैसे, ऐसे समझ लो कि जैसे अग्नि होती है, तो लकड़ी में अग्नि का हमेशा वो वास रहता है। आप बस दिया सलाई जलाओ और अग्नि में लकड़ी है ही, काष्ठ उत्पन्न हो जाती है। ऐसे ही भगवान होते हैं। भगवान हर जगह हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर तब भगवान फिर इस धरा जगत पर आते हैं। तो इस तरीके से इस श्लोक में बता रहे हैं तात्पर्य में कि भगवान के जो भक्त होते हैं वो तो हमेशा स्वभाव से शांत रहते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि भक्तों में शांत क्यों होते हैं? वो अंदर से भी बहुत शांत होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बाहर से ही शांत केवल दिखते हो, अंदर से भी शांत रहते। क्यों रहते? बिल्कुल उनके अंदर कोई भी लालसा, भौतिक लालसा नहीं रहती है। आप सुदामा को देख लीजिए। सुदामा
के अंदर कोई भौतिक लालसा कोई भी कभी नहीं उनके रहती। और जब वो भगवान के पास अपनी पत्नी के कहने पर गए और उधर से आए तो उन्होंने सब कुछ, उनके महल हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन सब कुछ होते हुए भी उन्होंने क्या किया, भगवत भक्ति नहीं छोड़ी और अपना जैसे जीवन जी रहे थे वो उनके इतना सुंदर बेड वेड सब महल की तरह से सब तैयार हो गया, लेकिन सुदामा ने कभी भी बेड का इस्तेमाल नहीं किया, वो उसी तरीके से जमीन में ही सोते रहे। तो ये भगवान के भक्त की ये होता है कि भगवान का भक्त कभी किसी भौतिक उसके प्रति आसक्ति नहीं रखता है, कोई लालसा नहीं रखता कि मेरे पास ये हो जाए, वो जैसे भगवान राखे, जैसे राखो वैसे, ये होता है। क्यों, मुक्तात्मा जो हो जाता है, जो भगवत भक्ति करते करते मुक्तात्मा हो जाता है, तो वो लालसा रहित हो जाता है ऐसा व्यक्ति। और अगर उसके पास कुछ है, वो चला भी जाए तो उसको किसी बात का शोक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि भगवान का भक्त ये जानता है कि इस जगत की कोई भी चीज हमारी नहीं है, सब चीज भगवान की है। उसके अंदर ये ज्ञान आ जाता है कि इस जगत की हर चीज के स्वामी भगवान है, तो उसे किसी चीज को जाने पर भी कोई शोक नहीं होता है। और हम में से जो भौतिकवादी लोग होते हैं, कुछ व्यक्ति संपत्ति पाना चाहते हैं, मेरे पास ये हो जाए, मेरे पास वो हो जाए, तो वो बहुत विचलित रहता है, परेशान रहता है, उसको हमेशा कैसे ना कैसे करके ये हो। तो जब प्राप्त करने की लालसा होती है तो उसमें उसे खो भी सकता है। जब कोई चीज प्राप्त करने की होती है तो फिर उसको शोक भी होता है। तो भक्त जो भगवान का होता है उसमें भौतिक संपत्ति के लिए अथवा आध्यात्मिक मोक्ष के लिए कोई, मतलब जो भक्त होगा वो भौतिक संपत्ति तो चाहता ही नहीं है, लेकिन वो कभी मुक्ति की भी आकांक्षा नहीं करता है। कैसे मुक्ति की आकांक्षा नहीं करता है? भक्त तो केवल भगवान से भक्ति मांगता है। भक्त तो ये भी नहीं कहता है कि अब मुझे मुक्ति चाहिए, वो अपनी भक्ति में इतनी आनंदमयी अवस्था में हो जाता है, भगवान की प्रेममयी भक्ति में लग जाता है, भगवान की प्रेममयी सेवा में लग जाता है, तो उसको इतना आनंद प्राप्त होने लगता है, तो उसे उसे भक्ति की भी, उसे मुक्ति की भी कोई वो नहीं करता कामना, बस अपने कर्तव्य के रूप में भगवान की अपनी सेवा में स्थिर रहता है ऐसा व्यक्ति, भगवान का जो भक्त होता है। कोई परवाह किसी तरह की नहीं होती कि वे कहाँ हैं, किस तरह का कार्य करना है। तो जैसे कि 3 तरह के लोग होते हैं, हम लोगों ने भगवत गीता में पढ़े थे ना, कर्मी, ज्ञानी, योगी, ठीक है ना। कर्मी लोग कर्मकांडी होते हैं, कर्म कांड करते रहते हैं, ये हवन कर ले तो हमें ये प्राप्त होगा। ज्ञानी लोग ज्ञान प्राप्त करने में लगे रहते हैं, योगी योग से सिद्धियां प्राप्त करने में लगे रहते हैं। तो ये सभी कुछ ना कुछ भौतिक या आध्यात्मिक संपत्ति के लिए लालायित रहते, तभी तो ऐसे करते। सिद्धियां क्यों प्राप्त करते? सिद्धियां करके हम कुछ प्राप्त कर लें, हैं। कर्मी तो होते ही हैं, कर्मकांडी तो भौतिक चीज़ों को प्राप्त करने के लिए कर्मकांड करते हैं। तो इस तरीके से कर्मी जन भौतिक संपत्ति चाहते हैं कि भाई हम ये हवन कर रहे हैं तो हमारे लड़के की नौकरी लग जाए, हमारा ये हो जाए, हमारा वो हो जाए। तो ज्ञानी तथा योगी जन, ये लोग आध्यात्मिक संपत्ति चाहते हैं, जो ज्ञानी ज्ञान प्राप्त करने में लगे रहते हैं और आध्यात्मिक संपत्ति चाहते हैं। और भौतिक अथवा आध्यात्मिक जगत में कहीं भी भगवान की इच्छा अनुसार केवल उनकी सेवा करना चाहते हैं। तो भगवान जो हैं वो भक्तों के प्रति सदैव विशेष रूप से दयालु रहते हैं, क्योंकि भक्त को कोई कामना नहीं होती है। भक्त तो केवल प्रेममयी भक्ति करता है, भगवान की सेवा करता है। तो इस तरीके से कर्मियों, ज्ञानियों और योगों की प्रकृति के गुणों में विशेष प्रवृत्तियां होती हैं। तो इस तरीके से इसलिए लोग भक्त नहीं कहलाते हैं। देखो, भक्ति तो निष्काम भक्ति होती है, जिसके बदले में भक्त कोई कुछ भी नहीं चाहता है, वो होती है निष्काम भक्ति। और जब व्यक्ति कर्मी, ज्ञानी, योगी होता है, ये तो कुछ ना कुछ, किसी ना किसी उद्देश्य से ये सब कर रहे होते हैं। तो योगी भी इसमें सम्मिलित होते हैं। कभी कभी भगवत भक्त को सताते हैं महान योगी, जैसे हाँ, दुर्वासा मुनि कितने बड़े योगी थे, ठीक है। और दुर्वासा मुनि ने, महाराज अम्बरीश तो कितने बड़े भगवान के भक्त थे। सबे मन कृष्ण चरणारविंद, अम्बरीश महाराज ने तो हर तरह से भगवान को समर्पित थे। जो लास्ट नवदा भक्ति की स्टेज होती है, वो उस स्टेज पे थे अम्बरीश महाराज। तो बताओ, इतने बड़े भगवत भक्त अम्बरीश महाराज जैसे को दुर्वासा मुनि योगी ने, उन्होंने कितना सताया। तो श्री भगवान के महान भक्त थे वो अम्बरीश महाराज। और महान कर्मी तथा ज्ञानी हिरण्यकश्यप ने अपने
कितना बड़ा वैष्णव पुत्र प्रहलाद महाराज, उनको सताया। तो इन मित्रों द्वारा शांत भगवत भक्तों को सताए जाने पे अनेक ऐसे उदाहरण हैं। तो जैसे अभी पांडवों का भी था। तो जब ऐसा टकराव होता है तब भगवान अपने शुद्ध, वैसे तो भगवान सबके प्रति बराबर दयालु रहते हैं, सबको बराबर दृष्टि से देखते हैं। जब यहाँ टकराव की स्थिति आ जाती है तब फिर भगवान अपने भगवत भक्तों का साथ देते हैं। तब भगवान अपने भक्तों पर महान कृपा करते हैं। दुर्वासा ऋषि 1 साल दौड़े थे पीछे पीछे भगवान का चक्र। जब भगवान के, देखो भगवान के भक्त, तो भगवान वैसे तो सब पे दया दृष्टि रखते हैं बराबर, चाहे तुम भक्ति करो या ना करो। लेकिन जब ऐसी बात टकराव की स्थिति आ जाती तब वो अपने, जब बेफालतू में भगवान का भक्त सताया जाता है तब फिर भगवान फिर कृपावश महत तत्व पर नियंत्रित करने वाले अपने पूर्ण विस्तारों के साथ स्वयं साकार रूप में इस धरा जगत पर आते हैं और प्रकट होते हैं भगवान। तो वैसे तो भगवान सर्वत्र हैं, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही जगतों में। भगवान आध्यात्मिक जगत में भी हैं, भगवान भौतिक जगत में भी हैं। और जब उनके भक्तों तथा भक्तों के बीच संघर्ष छिड़ जाता है तो फिर वे प्रकट होना पड़ता है उन्हें भक्तों के लिए। ठीक है ना। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृता। ठीक है। तो ये है, जिस तरह से पदार्थ के घर्षण से कहीं भी बिजली उत्पन्न हो जाती है, उसी तरह से भगवान सर्वव्यापी होने का भक्तों तथा अभक्तों के संघर्ष के कारण कहीं भी भगवान फिर प्रकट हो जाते हैं। तो ये है, भगवान श्री कृष्ण किसी उद्देश्य के लिए ही प्रकट होते हैं। तो उनके जैसे राम भगवान उद्देश्य के लिए, श्री कृष्ण भगवान किसी न किसी, तो कोई ना कोई उद्देश्य होता है तब भगवान प्रकट होते हैं। तो उनके सारे सांस उनके साथ होते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण वासुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे तो उनके अवतार के विषय में बहुत मतभेद थे। कुछ ने कहा कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, कुछ ने कहा कि वे नारायण के अवतार हैं, किसी ने कहा कि वे क्षीरोदकशाही विष्णु के अवतार हैं। किंतु वास्तव में वे आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में लिखा है ना, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ठीक है ना, कि कृष्ण ही भगवान स्वयं है। भागवतम में है, एते चांस कला पुंसा, कि भगवान के तो कई रूप होते हैं, लेकिन एते चांस कला पुंसा, ये प्रथम स्कंद के 3 अध्याय में कृष्ण के अवतार में अध्याय में 28वां श्लोक है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तथा नारायण सारे पुरुष अवतार एवं अन्य अवतार उनकी लीलाओं के विभिन्न अंगों का कार्य करने हेतु उनके साथ आते हैं। तो महतंश युक्त ये संकेत देता है कि उनके साथ पुरुष रहते हैं, जो महत तत्व की, जो भगवान महत तत्व की सृष्टि करते हैं। क्योंकि देखो तभी भगवान, सबसे पहले भगवान प्रधान अवस्था में क्षोभ करते हैं, महत तत्व, फिर वही अहंकार, मन, बुद्धि, इन सबको वो करते हैं, सृष्टि करते हैं। तो इनकी वैदिक स्तुति महानतम विभूम आत्मानम से होती है, जब कंस तथा वसुदेव और उग्रसेन के बीच टकराव हुआ था। ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण बिजली की तरह प्रकट हो गए। वसुदेव तथा उग्रसेन श्री भगवान के भक्त थे, और कंस जो कर्मियों ज्ञानियों का प्रतिनिधि था, यानी कि अभक्त था कंस। तो भगवान श्री कृष्ण अपने यथारूप में सूर्य के समान है। जैसे नहीं कहते हैं अपने कृष्ण सूर्य सम माया, तो वे सर्वप्रथम देवकी के गर्भ रूपी सागर से उदित हुए और धीरे धीरे उन्होंने मथुरा के निकटवर्ती स्थानों के निवासियों को तुष्ट किया। जिस तरह से सूर्य प्रातःकाल कमल के फूल को प्रफुल्लित कर देता है, फिर क्रमशः द्वारका के मध्य आकाश तक उठकर बाद में श्री भगवान सूर्य की ही तरह सारी वस्तुओं के अंधकार को छोड़ते हुए अस्त हो गए, जैसा कि उद्धव जी अभी तक वर्णन करते आ रहे हैं। उद्धव जी बितुल महाराज से भगवान के बारे में वर्णन करते आ रहे हैं। तो इस तरीके से भगवान जो है, भगवान अपने भक्तों के लिए अवतरित होते हैं। हरे कृष्ण।